अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बहुत ही प्यारी सी कमीज़ की कटिंग करेंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने एंड तक इसको ज़रूर देखना है। ये देखिए मेरे पास है, ये देखिए मेरे पास ये दुपट्टा था, मैंने इसको कमीज़ के तौर पे इस्तेमाल करना है। मैं इसकी कमीज़ बनाऊंगी। ये देखिए ये बॉर्डर वाला मेरे पास दुपट्टा था। हमने हमारे पास जो भी खूबसूरत दुपट्टे हैं हमने उनको वेस्ट नहीं करना। हम उनके अपने बच्चों के बहुत ही प्यारे से कपड़े बना सकते हैं। ये देखिए दोनों साइडों पर मेरे पास ये बॉर्डर है। मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया। जितनी हमने इसकी चौड़ाई लेनी है और लेंथ लेनी है मैंने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया ऐसे करके, और इसके ऊपर मैं ये वाली से हम इसके ऊपर फ्रिल वाला, मतलब जो फ्रिल बनती है वो उसका गला बनाएंगे, और साथ में इसके ऊपर ये हम फ्रिल के ऊपर ये अटैच करेंगे। इतनी प्यारी है इसके ऊपर फ्रिल के ऊपर ये गुलाई की शेप में, बिल्कुल ऐसे शेप में, गुलाई की शेप में, आगे पीछे राउंड शेप में जो हम इसका कॉलर बनाते हैं हम वो वाला बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने एंड तक इसको ज़रूर देखना है। ये हम इसके घेरे पे भी लगाएंगे। ये देखें तीरा हमारे पास है 11 इंच। ठीक है, हमने 11 इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 11 इंच पे निशान लगा लिया। कंधा हमारे पास है 6 इंच, हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ऐसे करके हम इसकी राउंड शेप दे देंगे। ऐसे करके ये देखिए इस तरह करके हम इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे करके हम इसकी कटिंग करेंगे। ये थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है कि इसके अंदर कढ़ाई है। ये देखें ऊपर से आधा इंच तकरीबन हम इसका तिरछा नुमा काट देंगे। काटने के बाद चेस्ट हमारे पास है 13.5 इंच, हम 13.5 इंच पे इसको क्लोज करेंगे। ये देखें ऐसे करके हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हल्का से कट लगाएंगे। ठीक है, अब इसके हमने जो चाक रखने हैं वो है तकरीबन, ये देखें हम यहाँ 10 इंच पे इसके चौक रखेंगे। ये देखें यहाँ पे हम इसका निशान लगा लेंगे ऐसे करके। ये यहाँ पे ऐसे करके हम इसका टक लगा देंगे, और कमर की हमने जो सी गुलाई बनानी है वो हम बनाएंगे 9 इंच। ये देखिए 9 इंच पे यहाँ पे हम इसकी गुलाई कर देंगे 13 इंच। ये देखिए हम 13 इंच पे यहाँ करके ऐसे करके निशान लगा देंगे। दामन हमारे पास रहेगा 14 इंच। ये देखिए 14 इंच, ये देखिए 14 इंच पे हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे करके। ये हमारा दामन हो गया, ये हमारी कमर होगी, ये हमारी चेस्ट होगी। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे भी हम हल्की सा ऐसे करके निशान लगा लेंगे। ये देखिए निशान लगा देंगे, और लेंथ इसकी हमारे पास है देखिए आधा इंच। ऊपर से हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, और लेंथ हम इसकी 26 इंच तैयार रखेंगे। इसके लिए हमें 1 इंच बड़ा चाहिए। ये 27 इंच है, बिल्कुल सही है। ये देखिए हमने इसको यहाँ से कटिंग नहीं किया था, हम इसको यहाँ से कटिंग कर देते हैं ऐसे करके। ये देखें इसी तरह हम निचली साइड पे भी यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे ये देखें ऐसे करके यहाँ पे भी हम निशान लगा देते हैं। और अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे जो राउंड शेप में हम इसके ऊपर कलर लगाएंगे। ये देखें चौड़ाई हम लेंगे इसकी 2 इंच। ये देखिए 2 इंच, और लंबाई हम इसकी लेंगे 2.5 इंच। ये देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। इसको हम राउंड शेप दे देंगे ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके हम इसकी राउंड शेप दे देंगे। अगला पिछला हमने सेम इक्वल काटना है। ये देखिए आगे वाला और पीछे वाला हमने बिल्कुल इक्वल काटना है। अब हम इसके पहले बाजुओं की कटिंग कर लेते हैं, और फिर मैं आपको इसके कॉलर की कटिंग का तरीका बताती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास है बाजू, हमने इसको ऐसे करके रख लिया। ठीक है, रखने के बाद लंबाई हमारे पास है इसकी 12 इंच, हम 1.5 इंच बड़ा रखेंगे। 13.5 इंच पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे। हमें कंधा चाहिए 6 इंच। ये देखिए 6 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ अपनी कटिंग का। कोई भी जल्दी से अपनी बच्चियों की कटिंग करके बहुत ही प्यारे से कपड़े सिलाई कर सकते हैं। आगे से हम खुले रखेंगे 4.5 इंच। उसके लिए हमें 5.5 इंच चाहिए, क्योंकि 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे।
इसको हम इस तरह करके ये देखिए शेप दे देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारे बाजू भी कट के तैयार हो गए। हम बाजू के आगे भी ऐसे करके ये देखिए ये प्यारी सी लैस लगाएंगे। ऐसे करके घेरे चाक पे हम नहीं लगाएंगे, हम घेरों पे लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसके कॉलर की कटिंग करूंगी। ये देखिए मेरे पास कपड़ा कम था, मैंने एक पीस जो है अपना कढ़ाई वाला ले लिया और एक मैंने इसके साथ मैचिंग कर ली, इसके फूलों के साथ मैचिंग कर ली। ये देखिए ऐसे करके मैचिंग करने के बाद ये देखिए मेरे पास बिल्कुल चकोर कपड़ा है। ये देखिए इस शेप में बिल्कुल चकोर कपड़ा है। मैंने इसको ऐसे करके डबल फोल्ड कर लिया। ये देखिए ऐसे करके डबल फोल्ड कर लिया, फिर एक बार मैंने फिर इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैं इसको ऐसे करके रखूंगी। ये देखिए ऐसे करके रखूंगी। रखने के बाद ये जो हमने कटिंग किया है ना गला, हमने सेम इसको यहाँ पे रख लेना। ठीक है, इस तरह करके ये देखिए हमने सेम इसको इस तरह रख लेना है। रखने के बाद हम इसके यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह करके हम निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हम इसके निशान जो हमने लगाए हैं हम सेम इसी तरह इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल सेम। ये देखें, ये देखें, ये तो मैंने असल इसका काटा है ना। ये देखिए ये मैं आपको रख के दिखा दूं, जो मैंने कमीज का काटा था बिल्कुल सेम मैंने इसी तरह इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब मैंने बाहर वाली शेप जो है इसकी काटनी है। ये देखिए ऐसे करके हम इसको राउंड शेप देते चले जाएंगे। ये देखो ये हमारे पास है 3 इंच, यहाँ से भी हम 3 इंच ही रखेंगे ऐसे करके, और यहाँ से भी हम 3 इंच ही रखेंगे ऐसे करके। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखो 3 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके हम इसकी ये देखिए हमने इसकी देखिए कटिंग कर ली। अब कटिंग करने के बाद हम इसको खोल के दिखाएंगे। ये देखिए ये हमारा बन जाएगा ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हमारा ये इस शेप में बन जाएगा। अब मैं इसको आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये बहुत ही प्यारा सा ये फ्रिल वाला हमारा गला बनेगा। इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। अब हमने ये देखो ऐसे करना है। ये देखिए ये हमारी कमीज थी। ठीक है, ये देखिए हम इसके ऊपर रख के दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे मैं इसके बाहर ये वाली लैस लगाऊंगी। ऐसे करके हम इसके बाहर ये वाली देखिए राउंड शेप के अंदर इसके ऐसे करके हम ये लैस लगाएंगे आगे पीछे करके। ये बहुत ही प्यारा बनेगा। इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा और आपने इसको जरूर ट्राई करना है। ऐसे करके ये देखिए ये हल्का सा डिज़ाइन भी बन जाएगा और बहुत यूनिक सा भी बन जाएगा। हमने इस तरह करके इसको लगा लेना है। पहले हम बाहर वाली सिलाई लगाएंगे। बाहर वाली सिलाई लगाने के बाद हम इसको फोल्ड इधर हम इसको पलट लेंगे। ये वाला हिस्सा हमारा अंदर वाली साइड पे आएगा और ये हमारा कढ़ाई वाला बाहर वाली साइड पे आएगा। उलटने के बाद हम इसको इसके साथ लगाएंगे। लगाने के पहले से हम ये लैस लगा लेंगे, फिर हम इसके हिस्से को उलट लेंगे। उलटने के बाद हम इसको ऐसे करके गला बना लेंगे। ये आगे पीछे बनेगा। इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा और आपने इसको ट्राई जरूर करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।